गुड मॉर्निंग। इस लेक्चर में बात करेंगे एक रोग की जिसका नाम है कैंसर। तो कैंसर के बारे में बात करेंगे। कैंसर होता क्या है, होता कैसे है, कहाँ पर होता है, इसका पता कैसे चलता है और ये ठीक कैसे होता है, तो ये सारा हमें इस लेक्चर में डिस्कस करना है। तो सिंपल सा सबसे पहले कैंसर है क्या। कैंसर शरीर की ऐसी अवस्था है जिसमें कई सारे रोग हो जाते हैं और शरीर के अंदर कई जगह पर गांठें बन जाती हैं। ये गांठें जिनको ट्यूमर कहते हैं, ये एक से अधिक स्थानों पर भी हो सकती है और एक किसी स्थान पर भी हो सकती है। तो कैंसर में मुख्यतः गांठों का निर्माण होता है, गांठ बनती है और यही गांठ कैंसर की गांठ कहलाती है, जिसको ट्यूमर कहते हैं। जब हम बात कर रहे हैं कैंसर के ट्यूमर की, तो ट्यूमर ये गांठ दो प्रकार का होता है, सुदम तथा दुर्दम। तो ये दो प्रकार का होगा, सुदम प्रकार का कैंसर तथा दुर्दम प्रकार का कैंसर। सुदम प्रकार का कैंसर वो होता है जिसके अंदर किसी एक ही स्थान पर, शरीर में एक निश्चित स्थान पर, एक ही जगह पर गांठ का निर्माण होता है। जब हम बात करेंगे दुर्दम प्रकार के कैंसर की, तो दुर्दम प्रकार का जो कैंसर है वो ज़्यादा हानिकारक होता है, ज़्यादा खतरनाक होता है और शरीर के एक से अधिक स्थानों पर होता है। अब ये होता कैसे एक्चुअली। सुदम कैंसर एक शुरुआती अवस्था हम कह सकते हैं उसको, जिसमें शरीर के सिर्फ एक ही जगह पर, एक ही हिस्से पर, किसी एक ही अंग में कैंसर हो रहा है, ट्यूमर बन रहा है, गांठ बन रही है। ये क्यों हो रहा है? इसमें जो टिश्यू है, हमारे उत्तक जो हैं, उत्तकों की अनियमित वृद्धि हो रही है। वो अपना संख्या बढ़ा रहे हैं, अपना नंबर बढ़ा रहे हैं बिना किसी कारण के, जबकि उनकी ज़रूरत नहीं है। तो कैंसर से हमें नुकसान क्या है? यही तो नुकसान है कि जब हमारे शरीर के किसी भाग को अपना नंबर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी कोशिकाएं की संख्या बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद भी वो अपनी संख्या बढ़ा रहा है, तो उससे होगा ये कि जो पोषण हमारे शरीर के बाकी ऊतकों को, बाकी भागों को जाना चाहिए, वो अब जाएगा उस नई बनने वाली कोशिकाओं को, नए बनने वाले कोशिकाओं के समूह को, और वो और ज़्यादा वृद्धि करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन वही लेंगे, क्योंकि वो नए बन रहे हैं, कंटिन्यूसली डिवाइडिंग है, तो ज़्यादा पोषण लेंगे और शरीर को पोषण नहीं मिल पाएगा, शरीर की वृद्धि रुकेगी, वहाँ पर एक अनियमित वृद्धि होगी और एक टाइम के बाद में ये जो कोशिकाएं हैं जो अनियमित वृद्धि कर रही है, जो कैंसर का ट्यूमर बना रही है, ये शरीर के एक स्थान से कई स्थानों तक चली जाती है और वहाँ पर नई नई कैंसर के ट्यूमर का निर्माण करती है। कैंसर के कोशिकाओं का एक ट्यूमर से यानी सुदम से अलग अलग स्थानों पर जाना और वहाँ पर दुर्दम कैंसर की स्थिति को बनाना मेटास्टेसिस कहलाता है। मेटास्टेसिस के अंदर कोशिका एक स्थान से निकलती है और अलग अलग स्थानों पर जाती है और वहाँ पर कैंसर के ट्यूमर का निर्माण करती है। तो इस तरह से यहाँ पर कैंसर के ट्यूमर का निर्माण होता है शरीर के अंदर, और ये हानिकारक कैसे मैंने बताया आपको। अब इसके अंदर कैंसर कितने प्रकार का होता है। कैंसर शरीर के किसी भी अंग में, किसी भी भाग में हो सकता है। अगर हम बात करें कैंसर के प्रकार, जैसे कार्सिनोमा। कार्सिनोमा आपके एपिथेलियल टिश्यू, या ये कह सकते हैं एपिडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, जो एम्ब्रियोनिक लेयर है उनमें किसी में भी, कहीं पर भी ये हो सकता है। बात करें सार्कोमा, सार्कोमा आपके मसल्स या जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ का, कोमल ऊतकों का कैंसर है। ग्लियोमा जो आपके तंत्रिका तंत्र का कैंसर है। लिम्फोमा आपके जो लसिका तंत्र है उसका कैंसर है। देखो कैंसर के जो नाम है वो उसी तरह से, मैंने अभी कुछ 4 शायद नाम बताए होंगे आपको। कार्सिनोमा, सार्कोमा, ग्लियोमा, लिम्फोमा, मेलानोमा, मेलानोमा जिसमें स्किन का कैंसर है। ऑस्टियोमा हड्डियों का कैंसर है। मेलानोमा स्किन यानी त्वचा का कैंसर, ऑस्टियोमा हड्डियों का कैंसर। इसी तरह से और भी हो सकते हैं, जैसे ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया ब्लड का कैंसर है, रक्त कैंसर। ल्यूकेमिया के अंदर रक्त की कोशिकाएं बढ़ जाती है। रक्त की कौन सी कोशिकाएं बढ़ती है? रक्त की WBC, हमारे ब्लड में जो WBC है, WBC का नंबर बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। ब्लड में WBC का नंबर इंक्रीज़ होने वाली जो कंडीशन है उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ें हैं। इसमें कुछ ऐसे भी कैंसर हैं जो एक जगह पर होते हैं, कुछ कई जगह पर होते हैं। भारत में अगर बात करें ज़्यादा होने वाला जो कैंसर है उसमें मुंह का कैंसर ज़्यादा होता है, फेफड़ों का ज़्यादा होता है, ब्लड कैंसर ज़्यादा होता है, प्रोस्टेट कैंसर, यूट्रस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। तो ये कुछ ऐसे कैंसर हैं जो भारत में ज़्यादा होते हैं।
अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, 2-3 दिन पहले संजय दत्त को कैंसर हो गया, लंग कैंसर। तो जब हम बात करेंगे अभी, कैंसर का रीज़न जेनेटिक भी हो सकता है। उसकी मदर को भी कैंसर था, उसको भी कैंसर डायग्नोस हुआ है। हाँ, लेकिन इसका रीज़न ज़रूरी नहीं है कि वो जेनेटिक रीज़न ही हो, ड्रग या और कोई रीज़न भी इसका हो सकता है। चलो यहाँ आगे बात करते हैं अब इसके रीज़न्स की, कारण क्या है, कैंसर होता क्यों है। कुछ को एडिक्ट होते हैं, उनको होता है। कभी कोई पर्सन ऐसे भी होते हैं जो किसी तरह का एडिक्शन, नशा नहीं करते, फिर भी उनको कैंसर हो जाता है। तो सिंपल 3 फैक्टर हैं कैंसर के, 3 ऐसे कारण हैं जिनके कारण कैंसर हो सकते हैं। ये 3 कारण, सबसे पहला भौतिक कारण, दूसरा रासायनिक और तीसरा जैविक। भौतिक की अगर बात करें तो भौतिक कारणों में आपके एक्स-रे, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें यानी यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रेज और गामा रेज, ये 3 ऐसी रेज हैं जिनके एक्सपोजर्स, जिनमें अगर बॉडी का एक्सपोजर हो रहा है, शरीर उनके सामने जा रहा है, वो किरणें शरीर पर गिर रही है, तो शरीर के जो डीएनए है, हमारे कोशिकाओं के अंदर जो डीएनए है, उसमें चेंज आ सकता है। उसके चेंज आने से वो अपना नंबर इंक्रीज़ करना स्टार्ट करेगा, डिवाइड करना स्टार्ट करेगा। उसके डिवाइडेशन से होगा ये कि हमारी बॉडी में हमारे जो सेल्स हैं वो भी डिवाइड करना स्टार्ट कर देगी, और अब वो रुकेगी नहीं, जबकि उनकी ज़रूरत ही नहीं है डिवाइड करने की। अगर किसी पर्सन की बॉडी पर कहीं वुंड होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई वुंड है, वहाँ पर सेल्स आती है तो ठीक है, चलो अच्छा है, वो डैमेज जो है हुआ है वो सारा ठीक हो जाएगा। बट जहाँ पर रिक्वायरमेंट ही नहीं है और वहाँ सेल्स डिवाइड कर रही है। दूसरा इसका रीज़न केमिकल रीज़न में, जैसे निकोटीन है, एक एग्जांपल निकोटीन का पढ़ सकते हैं हम। निकोटीन जैसे जहाँ पर भी प्रेजेंट है, जैसे टोबैको है, टोबैको जो लोग खा रहे हैं, अब वो स्मोक की फॉर्म में है या और किसी टोबैको लीव्स है या कुछ भी है, गुटखा खा रहे हैं, तो तंबाकू जो लोग खा रहे हैं, तो तंबाकू खाने वालों को कैंसर होने की संभावना होती है, और मुंह का कैंसर होने की संभावना उन लोगों को रहती है। तो ये सिंपल से कारण, क्योंकि ये हमारी कोशिकाओं को स्टिमुलेट करता है, उद्दीप्त करता है, और जब कोई पर्सन रोज़ाना इसका सेवन कर रहा है, इसको ग्रहण कर रहा है, तो उसकी कोशिकाएं कंटिन्यूसली डिवाइड करना स्टार्ट कर देगी, और फिर वो डिवाइडेशन रुकेगा नहीं और गांठ का निर्माण हो सकता है। अगर बात करें जैविक कारकों की, तो जैविक कारकों में ऑन्कोजीन्स तथा ऑन्कोवायरस होते हैं। ऑन्को शब्द यूज़ करते हैं कैंसर के लिए, जैसे ऑन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर, कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर का जो डॉक्टर होता है स्पेशलिस्ट, उसको ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं, ONCO, ऑन्को। तो यहाँ पर ऑन्कोजीन्स होते हैं। ये जीन्स किसी के भी शरीर में हो सकते, जैसे मैंने बताया कि संजय दत्त की मदर को था तो उसको भी हुआ, तो हो सकता है ये ऑन्कोजीन्स के कारण हुआ हो, ये कंडीशन ये भी हो सकती है। तो जीन्स के कारण अगर किसी की पेडिग्री के अंदर, किसी की जनरेशन में आपके पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को कहीं पर भी कैंसर है, तो हो सकता है आपको या आपके जो सिबलिंग्स हैं, जो उनको भी, आपके भाई बहन हैं, उनको भी, किसी को भी कैंसर, ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं सबको होगा, किसी भी एक को हो या नहीं भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उनको वायरस होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। अब बात करते हैं इसके निदान की। निदान का अर्थ है पता लगाना। तो इसमें 3 मुख्य टेस्ट हैं। एक है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये नाम आपको याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछते हैं। दूसरा है CT स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, और लास्ट है इसके अंदर जो, जबकि हमें सबसे पहले नाम लेना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट वो ये HPE, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट, या फिर इसको बायोप्सी भी कहते हैं। अगर किसी के शरीर में कोई भी गांठ निकलती है किसी भी तरह की, उसको लिया जाता है, उसको टेस्ट के लिए भेजा जाता है लैब के अंदर, और उसकी बायोप्सी की जाती है, उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है कि वो गांठ एक नॉर्मल गांठ है या फिर कैंसर की गांठ। क्योंकि जो ट्यूमर हमारे शरीर में होता है, कई बार वो एक नॉर्मल ट्यूमर हो सकता है, वो एक सामान्य गांठ हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर की गांठ हो। तो इस तरह से पता किया जाता है। अब अगर बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो 2 ट्रीटमेंट है, एक रेडियो एक्टिव और दूसरा कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। रेडियोथेरेपी के अंदर रेडिएशन दिए जाते हैं, और वो जो गांठ को निकाला है उसके आसपास के जो सेल्स हैं उनको बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, ताकि वो दोबारा वृद्धि नहीं कर सके। इसी प्रकार अगर हम बात करें कीमोथेरेपी की, तो उसमें केमिकल्स देते हैं, और वो केमिकल्स जो मेडिसिन है वो बॉडी में सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है, जो भी कैंसर वाली सेल्स है, कैंसर वाली जो कोशिकाएं हैं उनको नष्ट करने का ये काम करती है। हाँ, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। अगर हम बात करें साइड इफ़ेक्ट्स की, तो जो कीमोथेरेपी है, इससे एनीमिया हो जाता है, यानी खून की कमी हो जाती है, RBC मरने लगती है, और दूसरा बाल झड़ते हैं, पूरे शरीर में जितने भी बाल हैं सारे झड़ जाते हैं। हाँ, लेकिन ये ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद में ये बाल फिर से आ जाते हैं, लेकिन एक बार ये सारे बाल
झड़ जाते हैं। इस तरह से हमने कैंसर के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन पॉसिबल थी ब्रीफ में, बहुत शॉर्ट में उनको डिस्कस किया है।